नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहसा नाव। देखिए, अगर हम बिहार की राजनीति और समाज की असल तस्वीर को समझना चाहें तो एक बहुत बड़ी कहानी है तांती तत्वा पान समाज की। यह सिर्फ एक जाति नहीं है, ये बिहार के पान व्यवसाय, गरीब दुकानों, दिहाड़ी मजदूरी और राजनीतिक पहचान की कहानी है। और इस कहानी में आज सबसे बड़ा नाम है आईपी गुप्ता, जो इस समाज के हक की लड़ाई अदालतों से लेकर सड़क झुंड तक ले आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके इतिहास की। तांती तत्वा समाज, जिसे पान समाज भी कहा जाता है, हमेशा से मेहनत कश रहा है। ये वो लोग हैं जो पान बेचते हैं, तंतु बुनते हैं, छोटे कारोबार से जुड़े हुए हैं। ये मेहनत की जमीन पर खड़े होते हैं, पर राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर उनकी जगह लंबे समय तक अनसुलझी रही है। उन्हें बहुत पिछड़े में गिनते रहे या मजदूर व्यापारी श्रेणी में, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक अहमियत को पहचान अक्सर कम मिली। फिर एक बड़ा मोड़ आया, 1 जुलाई 2015। उस दिन बिहार सरकार ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें तांती तत्वा जातियों को ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जाति एससी की सूची में शामिल करने का ऐलान किया। यह फैसला सिर्फ एक सांकेतिक कदम नहीं था, ये उन समुदायों की पहचान और उनके हक के लिए एक बड़ा मौका था। इस बदलाव के बाद तांती तत्वा जातियों को एससी प्रमाण पत्र मिलने लगा, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों, आरक्षण और सरकारी योजनाओं में वही फायदा मिलने लगा जो अन्य यानी कि दूसरे एससी समुदायों को मिलता है। लेकिन राजनीति में सब कुछ आसान नहीं रहता। यह फैसला कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछों के लिए यह विवाद का विषय बन गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां इस मुद्दे ने संवैधानिक सवाल खड़े कर दिए। सर्वोच्च कोर्ट ने 17 जुलाई 2024 के करीब उस 2015 के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसी सूची बदलने की वैधानिकता नहीं थी, क्योंकि एससी की सूची को बदलने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये 1 जुलाई 2015 का संकल्प पेटेंटली इलीगल था, गलत था, क्योंकि राज्य सरकार ने संसद के बिना ऐसी सूची में तांती तत्वा को जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राज्य ने पहले 2011 में केंद्र को पत्र भेजा था कि तांती तत्वा को एससी में जोड़ा जाए, लेकिन केंद्र ने उस अनुरोध को नहीं मान लिया था और अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी जाति को एससी सूची में जोड़ने या हटाने का काम सिर्फ संसद द्वारा कानून बनाकर ही किया जाना चाहिए, किसी राज्य सरकार के आदेश से नहीं। इस फैसले के बाद तांती तत्वा समाज फिर ईबीसी श्रेणी में लौट गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन एससी आरक्षित पदों पर तांती तत्वा जाति के लोगों को 2015 के फैसले के बाद नियुक्त किया गया था, उनमें पुनर्समीक्षा हो, साथ ही उन लोगों को उनकी मूल श्रेणी यानी ईबीसी में वापस किया जाना चाहिए। यह फैसला समाज के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि बहुतों ने एससी दर्जा मिलने को अपनी लंबी लड़ाई माना था। लेकिन इस झटके में भी लोगों में उम्मीद खत्म नहीं हुई, इसलिए इस लड़ाई ने नई राजनीतिक ऊर्जा पाई और इस ऊर्जा का नेतृत्व करने वाला बना आईपी गुप्ता। अब बात करते हैं आईपी गुप्ता की। वो कौन है और उनका रोल कैसा है?
आईपी गुप्ता का पूरा नाम इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता है। वो पान व्यवसायियों की बात करते हैं, ताती तत्व समुदाय की बात करते हैं। उनके संघर्ष की जड़ उनकी अपनी पहचान में है, क्योंकि वो खुद बताते हैं कि उनका संबंध पान समाज से है। उन्होंने अखिल भारतीय पान महासंघ नाम का एक संगठन बनाया और उसकी बागडोर संभाली है। इस महासंघ के जरिए उन्होंने पान, ताती तत्वा, तात तत्वा और अन्य संबंधित जाति समूहों को जोड़ा है, जो बहुत लंबे समय से बिखरे हुए महसूस करते थे। उनके संगठन का मकसद सिर्फ सामाजिक एकता बनाना नहीं है, बल्कि इस पहचान के आधार पर राजनीतिक ताकत हासिल करना भी है। आईपी गुप्ता की राजनीति ज्यादा जो लुक है उनकी, वो लड़ाकू है। उन्होंने सिर्फ आंदोलन नहीं खड़ा किया, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना दी, इंडियन इंक्लूसिव आईआईपी। उनकी जो पार्टी है वो आईआईपी, इस पार्टी के गठन की घोषणा उन्होंने गांधी मैदान पटना में एक रैली के दौरान की, जहां हजारों पान समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, उनका मकसद पान समाज को एससी दर्जा वापस दिलाना है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व मजबूत करना है। आईपी गुप्ता की मांग बहुत स्पष्ट है। ताती तत्व समाज को फिर से अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाना चाहिए। उनकी इस मांग के पीछे सिर्फ आरक्षण नहीं है, सम्मान की बात है। उनकी ये राय कि पान समाज को सिर्फ व्यापार और मेहनत के लिए नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें संवैधानिक अधिकार और सामाजिक सम्मान भी मिलना चाहिए। राजनीतिक रणनीति में उन्होंने बड़ा दांव लगाया है। एससी का दर्जा वापसी न केवल सामाजिक बदलाव लाएगा, बल्कि चुनावी शक्ति भी देगा। आईपी गुप्ता का दावा है कि उनका समुदाय बिहार में कई जिलों में फैला हुआ है। मधुबनी, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर जैसे इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है। वो कहते हैं कि पान समाज का जनाधार इतना बड़ा है कि वो 100 से ज्यादा अधिक सीटों पर प्रभाव डाल सकता है। आईपी गुप्ता की राजनीति की एक खास खूबी ये है कि वो कोर्ट की लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों को जोड़ते हैं। वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और ध्यान खींचते हैं और कहते हैं कि ये केवल कानूनी मामला नहीं है, सामाजिक न्याय का मामला है। वास्तव में ताती तत्व समाज के एससी दर्जा को वापस पाने की मांग अब सिर्फ याचिकाओं तक सीमित नहीं है, यह राजनीतिक आंदोलन बन गया है। और इस आंदोलन की ताकत आईपी गुप्ता में है, क्योंकि उन्होंने पान समाज को यह भरोसा दिलाया है कि उनकी आवाज सिर्फ सुनी जाएगी, बल्कि कानूनी और राजनीतिक रूप से मान्यता भी मिलेगी। मगर यह लड़ाई आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। राज्य सरकारों को ऐसी सूची में मनमाना बदलाव करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य की मंशा मालाफाइड, खराब इरादों से, जिसका मतलब होता है, हो सकती है जब उसने ताती तत्व को ऐसी सूची में शामिल किया था। यह मतलब है कि यह सिर्फ एक प्रचार मुद्दा नहीं था। कोर्ट ने इस कदम की संवैधानिक वैधता पर बहुत बड़ा सख्त सवाल उठाए। फिर भी आईपी गुप्ता और उनके समर्थक पीछे नहीं हटे। 2025 में बिहार सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की, ताकि ताती तत्वों को फिर से एससी की सूची में वापस लाया जाए। ये दर्शाता है कि सरकार भी इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही। ये बड़ा राजनीतिक इंजन बन चुका है और आईपी गुप्ता उसकी दिशा नेता बन गए। इस बीच पान महासंघ और आईपी ने सामाजिक जागरूकता भी बढ़ाई है। आईपी गुप्ता ने एक बयान दिया था, ताती तत्व समाज का आरक्षण सरकार को वापस करना होगा। यह बयान सिर्फ जोर देने का तरीका नहीं है, ये एक मांग है जिसे वो अदालत से लेकर विधानसभा तक उठाना चाहते हैं। उनकी रणनीति में एक और महत्वपूर्ण बात है, संगठन निर्माण। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी या महासंघ में 1 से 3 महीनों में 1 करोड़ सदस्य होंगे। ये संख्या सिर्फ बड़ी नहीं है,
ये संकेत है कि पान समाज के भीतर उनकी पकड़ गहरी है। लोग उनकी राजनीति में भरोसा कर रहे हैं। आईपी गुप्ता की राजनीति सिर्फ जाति राजनीति नहीं है, यह पहचान राजनीति है। ये वो राजनीति है जिसमें एक समाज अपने ऐतिहासिक मजदूरी, अपनी मेहनत और अपनी पीड़ा को हथियार बनाता है और कहता है हम हाशिए पर नहीं, मुख्य धारा में हम भी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बड़ा सोचकर चुना है, आईआईपी। ये नाम ही बताता है कि उनका कदम सिर्फ चुनावी भागीदारी का नहीं है, बल्कि एक इनकलाब, एक बड़ा बदलाव लाने का है। उनके रैलियों में, उनके बयानबाजी में, उनके सोशल और कानूनी चालों में ये सब साफ दिखाई भी पड़ता है कि वो लड़ाई लंबे समय के लिए देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एससी दर्जा वापस नहीं मिला तो उनकी लड़ाई सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं रह जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे को आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने का प्लान बना लिया है। ये भविष्य की तस्वीर है। अगर उनकी मांगें पूरी हुई तो ताती तत्व समाज सिर्फ नौकरी, आरक्षण की लड़ाई नहीं जीत पाएगा, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी बलशाली बन सकता है। तब ये समाज सिर्फ वोट का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि निर्णय लेने वाला हिस्सा बनेगा। लेकिन चुनौती बड़ी है। कोर्ट ने साफ कहा है, एससी सूची में बदलाव सिर्फ संसद कर सकती है, अनुच्छेद 341 के अंतर्गत। इसका मतलब है कि आईपी गुप्ता की लड़ाई सिर्फ राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान और संसद की प्रक्रिया में परिवर्तन की मांग है। ये एक संवैधानिक और राजनीतिक जंग है जिसे आसान रास्ता नहीं मिल सकता। फिर भी आईपी गुप्ता और उनके समर्थक पीछे नहीं हटते। पान महासंघ की बैठकों में, आईआईपी की रैलियों में, हर सभा में ये कहा जाता है हम फिर से एससी दर्जा लाकर रहेंगे। उनका मैसेज ये है कि ये इतिहास की लड़ाई है और इस बार इतिहास उन्हें ज़्यादा न्याय देने का मौका दे रहा है। इस पूरी कहानी में यही बात सबसे अहम है। सम्मान की राजनीति, पान समाज की लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं है, उनकी मांग, उनकी पहचान का हक है। आईपी गुप्ता उस हक को संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। आज के ज़माने में जब बहुत सी पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं, आईपी गुप्ता की राजनीति अलग है। वो सिर्फ वोट नहीं मांगते, वो सम्मान और पहचान मांगते हैं। और ये मांग हजारों पान दुकानों और तंतु कारखानों और मजदूर घरानों में गूंज रही है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि ताती तत्व समाज की राजनीति अब इतिहास के एक नए मोड़ पर है। ये सिर्फ वापस एससी दर्जा पाने की लड़ाई नहीं है। ये समाज अपने संविधान में दर्ज नाम, संविधान में दर्ज पहचान और संविधान में दर्ज सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। और आईपी गुप्ता इस लड़ाई का चेहरा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मेहनत और पहचान का मेल हो जाए तो समाज न सिर्फ न्याय मांग सकता है, बल्कि वो न्याय पाने की राह खुद बना सकता है। पान समाज, ताती तत्व समुदाय, उनकी आत्माओं की आवाज़ अब सिर्फ दुकान मोहल्ले तक सीमित नहीं है। वो कोर्ट में गूंज रही है, विधानसभा में गूंज रही है और भविष्य में शायद संविधान के उस हिस्से में गूंजे जो उनकी पहचान को स्थायी बनाए। और शायद यही उनकी असली विजय पथ है, न सिर्फ आरक्षण बल्कि सम्मान और बराबरी। इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते जिन लोगों ने अभी तक सहरसा नाउ पेज को फॉलो नहीं किया है उसको फॉलो कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सहरसा नाउ का सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।